खसूसन अपने प्रेसिडेंट नैब सदर जनाब शुएब कुरैशी साहब, हनफिया आबाद साहब, सुमेरा अंजब साहबा, मुनीबा अलमानी साहबा, सहमा कमल साहबा और तमाम एग्जेक्टिव का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सीरियस इशू पर अपने सदर और एग्जेक्टिव पर एतमाद किया और भरपूर मैंडेट दिया कि इस मामले को, इस इशू को, जो कि वकला ना सिर्फ वकला के ख़िलाफ़ था बल्कि जनूबी पंजाब के लिटिगेंट्स के लिए बहुत बड़ा इशू था। जनूबी पंजाब के वकला को इस बात की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और एग्जेक्टिव के शुक्रगुजार भी हैं। जब हम इलेक्ट हुए तो ये मामला हमारे इलेक्शन से पहले का था। इसके ऊपर लामहला काफ़ी सारे दोस्तों ने अपनी काविशें की होंगी। हर दोस्त की कोशिश थी कि ये एक ज़ालमाना किस्म की कोर्ट फीस है जिसको ना लिटिगेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही जनूबी पंजाब के वकला जो कि रूरल एरिया से लिटिगेंट्स आते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा फ़ीस पे करने का उनकी हिम्मत नहीं होती, ना ही वो इसको बर्दाश्त कर सकते थे। हमने बाज़ाब्ता और कानूनी प्रोसेस जो है उसको इख्तियार किया क्योंकि ये हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐद करदा कोर्ट फ़ीस थी। इसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था जो कोई जुडिशरी की तरफ से ऐद किया गया हो। ये हुकूमत पंजाब का काम था। हुकूमत पंजाब ने ये अमेंडमेंट पेश की जिसके बाद ये कोर्ट फ़ीस में इजाफ़ा हुआ और हमने हुकूमत पंजाब से भी जो हमारी जो वफद जाते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं और चीफ़ जस्टिस साहबा के ख़ुसूसन हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी इस जायज़ रिक्वेस्ट को तस्लीम किया और भरपूर हमारी इसमें मदद की। इसके अलावा जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर कानून के भी शुक्रगुजार हैं। हम जनाब अमजद परवेज़ एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब अमजद परवेज़ साहब के भी बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हुकूमत पंजाब को चीफ़ जस्टिस के हुक्म पे और हमारी दरख्वास्त पे उन्होंने उनको कायल किया कि ये जो कोर्ट फ़ीस है ये एक ज़ालमाना मतलब इक़दाम है। ख़ुसूसन जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जनूबी पंजाब की छोटी कोर्ट्स हैं, ख़ुसूसन उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त एक अमल था। तो उन तमाम के हम मशकूर हैं जिन्होंने इस एफ़र्ट में हमारा साथ दिया, जिन्होंने इस इशू के ऊपर आवाज़ उठाई। हम उनके भी मशकूर हैं। हम उन लोगों के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमारी मदद फरमाई कि आप फ़लाँ फ़ोरम पे जाके इसकी बात करें। हम अपने सीनियर्स के भी मशकूर हैं। मैं इस इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं तस्लीम करता हूँ और चूँकि हमारा मैंडेट सदर साहब को था, सदर साहब ने अपनी बहुत सारी मसरूफियात को छोड़कर इस इशू के ऊपर बहुत विज़िट किए हैं इस्लामाबाद के, पंजाब गवर्नमेंट के पास, चीफ़ जस्टिस पंजाब के पास। हम आपके मशकूर भी हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मज़ीद तफसीलात इस इशू के ऊपर जो आपने फ़ेस किया है वो भी बताएं और जो आपने तरीक़ाकार इख्तियार किया वो भी अपने दोस्तों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी साहब ने तफसील के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेक्रेटरी साहब ने तफसील के साथ दोस्तों को आगाह किया है, तो चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज से पहले जो पेश रफ्त होती थी तो उस वक़्त भी आप दोस्तों को इकट्ठा करके आपके साथ बातें शेयर की जाती थी और आज की जो सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी कोशिश जो हमने 2-4 माह में की उसका रिज़ल्ट हमें मिल चुका है, उसका फल हमें मिल चुका है। तो वो कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना ज़रूरी हैं। जैसा कि आप दोस्त ये समझते हैं
आपके इल्म में है कि आज से कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ, जो कि कोर्ट फीस एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करके 50 रुपये को 500 रुपया कर दिया गया। उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे और आप दोस्तों से ये गुजारिश भी की थी कि हमारा अपना तरीक़ाकार है काम करने का। हम वकला हैं, जब हम काला कोट पहन लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रोफेशन ऑफ लॉज कहा जाता है। तो हम अपने तरीक़ाकार से, हमारी कोशिश होती है कि टेबल टॉक करके अपने हकूक़ की खातिर जो उसमें नुमाइंदे होते हैं हुकूमती या जो भी कोई मुतल्लिका इदारे होते हैं उनको कायल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कोशिश में कामयाब रहे और आप देख रहे हैं कि आज एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है कि वो जो पंजाब गवर्नमेंट का पिछला नोटिफिकेशन था उसको रिवाइज़ करके फ़ीस को कम करके 500 से कम करके 100 रुपया कर दी गई है। तो मैं बार हाल में मौजूद तहसील बार के वकला और उनके नुमाइंदगान, डिस्ट्रिक्ट बार के साउथ पंजाब के नुमाइंदगान और वकला साहबान और पूरी वकला बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप सोच रहे थे, जो आप चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ये इज़्ज़त दी और हम उसमें कामयाब हुए। मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पाकज़ात के करम से आपने हमें मुंतखब किया और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपके नुमाइंदे आपके वकला के खादिम हैं और आपके हकूक़ की खातिर दिन रात काम कर रहे हैं। और ये लफाजी नहीं, ये हम अपने किरदार से साबित भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट की तारीख़ में शायद इतने कम वक्त में इतने तरक्याती काम और वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं हुए जो हमने 4 माह में कर दिखाए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये आप दोस्तों का तावन और प्यार मोहब्बत हमारे साथ है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से हमकिनार कर रहा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आज से 2 माह पहले चीफ जस्टिस पंजाब मैडम आलिया नीलम साहबा ने हमें तलब किया, तो चारों हाई कोर्ट के सदूर जो हैं, जो कि हाई कोर्ट लाहौर बेंच के साथ मुंसलिक हैं, मुल्तान हाई कोर्ट बार, बहावलपुर हाई कोर्ट बार, रावलपिंडी हाई कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदूर को उन्होंने बुलाया और मैडम साहबा ने हमारे सामने ये सारी सूरत हाल रखी कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन किया है। तो ये रेवेन्यू जो कोर्ट फीस एक्ट है 1870 का, उस वक़्त उसमें 2 रुपये जो है नकल फार्म के ऊपर फ़ीस लगती थी। तो अब आप देखें 2025 है तो इसको उस हिसाब से तो ज़्यादा बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब ने इसको 500 तक बढ़ा दिया है, जिस पर हमने रावलपिंडी बेंच के सदर ने, हाई कोर्ट बार लाहौर के सदर ने और बहावलपुर बेंच के सदर ने हमने अपनी अपनी गुजारिशात पेश की और हमने कोशिश की कि चीफ साहबा को ये कायल किया जाए कि बराए मेहरबानी ये 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करना ये नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादती है, बराए मेहरबानी इसको रिवाइज़ किया जाए। तो बहरहाल बहावलपुर बेंच के सदर और लाहौर हाई कोर्ट बेंच के सदर ने 15 दिन का टाइम लिया कि चीफ साहबा से कि हमें टाइम दें, हम हुकूमती नुमाइंदगान से मुलाकात करके कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइज़ करवा लें। लेकिन उसके बाद मेरे ख़्याल में वो नाकाम रहे और वो किसी से उनकी मुलाकात भी तय नहीं हो सकी। उसके बाद हमने देखा कि ये कोशिश आपके नुमाइंदे जो आपने मुंतखब किए हैं जनूबी पंजाब मुल्तान हाई कोर्ट बार की एग्जेक्टिव ने अपनी कोशिश शुरू की और हम साउथ पंजाब के जितने तहसील बार और डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर और सेक्रेटरीज़ को तकरीबन 95% नुमाइंदगान को हमने लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से एक मुलाकात रखवाई और हमने मिलकर ये उनको रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी ये पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, इसको रिवाइज़ करवाएं। मैं बेहद मशकूर हूँ
और मैं ये बात आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के मैं कहता हूँ कि ये उनकी काविश है और उनकी मेहरबानी है। उन्होंने हमारे सामने उसी वक्त पंजाब गवर्नमेंट का जो एक ज़िम्मेदार नुमाइंदे हैं उनको हमारे सामने कॉल की और उनको कहा कि साउथ पंजाब के वकला के और आवाम के साथ ये ज़्यादती है, इसको रिवाइज़ किया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हक़ैक़ हैं वो आपके सामने रखी जाएं। ये वो ही वजह है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे आप लोगों को खुशखबरी सुना रहे हैं। उसके बाद हमारा राब्ता कुछ जहाँ पे मैं समझता था कि इधर उधर से भी जो लोग हमें फ़ायदा दे सकते हैं और हमारे इस इश्यू को आगे तक पहुंचा के और हमारे मामलात को रिज़ॉल्व करवा सकते हैं, मैं उनके पास गया और उन्होंने भी मेरी मदद की और जो कुछ मेरे लिए वो कर सकते थे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कायल करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमें कामयाबी नसीब हुई है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद ये सारे मामलात जैसे हम कायल करने में कामयाब हो गए कि पंजाब गवर्नमेंट को कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, तो मैं शुक्रगुजार हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस पंजाब मैडम आलिया नीलम साहबा का कि उन्होंने हमें कल लाहौर में 10 बजे जो है अर्जेंटली उनकी कॉल आई और हमें वहाँ पे बुलाया गया, जिसमें चारों सदूर और सेक्रेटरीज बहावलपुर बेंच के, लाहौर हाई कोर्ट बेंच के, रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के और मुल्तान के आपके खादिम, ये वहाँ पे हम इकट्ठे हुए 10 बजे। और ये एक बात मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ कि मैडम साहबा ने ये सवाल किया पिंडी वालों से और लाहौर वालों से कि आपने मेरे से 15 दिन का टाइम लिया था, तो आपकी क्या कारकर्दगी है, आप कहाँ तक कामयाब हुए हैं। तो उसमें लाहौर बार का सदर भी मौजूद था। तो यकीन जाने मुझे बड़े अजीब लगा और मैं इतना कंफर्टेबल अपने आप को समझ रहा था कि आपने जो अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है वो चारों हाई कोर्ट के सदूर से ज़्यादा कामयाबी के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था। और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने बेबसी का मुजाहरा करते हुए, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने चीफ साहब को बताया कि हम किसी से मुलाकात का हमें किसी ने टाइम नहीं दिया, तो हम सिर्फ गवर्नर साहब को मिल सके और गवर्नर साहब ने भी हमें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब गवर्नमेंट का इशू है, ये पंजाब गवर्नमेंट ही रिजॉल्व करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस कामयाबी के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि हम वहाँ से सुरखरू हो के आए, हमने टेबल टॉक की और मैं इंतहाई मशकूर हूँ चीफ जस्टिस साहबा का कि जिन्होंने उसी वक्त आर्डर किया कि इसको नोटिफिकेशन को रिवाइज़ किया जाए और ये फ़ीस जो है इसको 500 से ख़त्म करके 100 रुपया कर दी जाए। तो ये मैं उनका बेहद मशकूर हूँ और आप दोस्तों को सलाम भी पेश करता हूँ कि आपने जिस सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी एग्जेक्टिव के ऊपर एतमाद किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम ये दिन देख रहे हैं कि आज हम कामयाबी के साथ हम किनार होके आपके सामने पेश हैं। इसके बाद मैं अपनी एग्जेक्टिव का सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, नायब सदर हाई कोर्ट बार, फाइनेंस सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार और अपने एग्जेक्टिव मेम्बरान का बेहद मशकूर हूँ कि जो भी मैं स्टेप उठाता हूँ, बाज़-औक़ात इतनी एमरजेंसी होती है कि हम आपस में मुशावरत नहीं कर सकते, तो वल्लाह बिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं कहता हूँ मुझे इतना एतमाद है अपनी एग्जेक्टिव पे कि जो भी कदम उठाता हूँ, हो सकता है लोग इनके कान भरते हों, लेकिन इन्होंने हमेशा मेरा शाना बशाना खड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट किया है और जिसकी वजह से मैं बड़ी दिलेराना फ़ैसले करता हूँ। और आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट की तारीख में हमने 4 माह के अंदर हाई कोर्ट का नक्शा तब्दील कर दिया है और आप ये देख रहे हैं कि हम इज्तिमाई मफाद के लिए काम कर रहे हैं, ज़ाती मफाद के लिए कोई काम ना किया है ना करेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात गवाह है, जिस दिन यहाँ से जाएंगे एक एक पैसे का आपको हिसाब दे कर जाएंगे। और आज भी मैं सबको कहता हूँ, जिस वक़्त जिस मेरे मेंबर का दिल चाहे वो आके 24 घंटे रिकॉर्ड जो है वो बार के अंदर मौजूद है, कोई रजिस्टर किसी के घर में नहीं होगा। आपको एक बजे ज़रूरत है, आप अपना ऑडिटर ले आएँ, आके हमारा ऑडिट करें। एक धेले की करप्शन निकल आए, उसी वक्त यहाँ से रिज़ाइन दे के चले जाएंगे। पूरी एग्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
हम खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं कि आपने अपने जो खादम चुने हैं वो आपके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकल साबित करके दिखा रहे हैं। बातों में नहीं कर रहे, ऐसे सियासत नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दो और इशूज़ मेरे ज़हन में हैं, उनके लिए मैंने लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान से और लॉ मिनिस्टर पंजाब से, और मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ स्पेशली एडवोकेट जनरल का कि जिन्होंने अमजद परवेज़ साहब जिन्होंने बहुत कमाल मेहरबानी की और हुकूमत पंजाब को कायल करने में उनका कलीदी किरदार है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि नोटिफिकेशन करके चंद दिनों में उसको रिवाइज किया जाए। ये आपके नुमाइंदे, आपकी एग्जेक्टिव और साउथ पंजाब के वकला जो हैं, ये उनकी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। एक मिनट सर, सदर साहब ने तफसील में बताया कि 2-3 काम और भी जो आज तक किसी ने उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी, उनके ऊपर भी हमने काम शुरू किया हुआ है। मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत सदर साहब की इजाज़त से करना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में, कराची में, लाहौर में हमारे जो इलेक्शन हैं वो बायोमेट्रिक होते हैं। सदर साहब की और हमारी कैबिनेट की काविश से वज़ीर कानून ने इस वक्त जो नादरा है उसको हायर कर लिया है और हर डिविजनल हेड क्वार्टर पे वो कोशिश उन्होंने काम शुरू कर दिया है नादरा के ज़रिए कि वो हमारे जो इलेक्शन है वो बायोमेट्रिक वो करवाए जाए। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह इस साल या अगले साल हम बायोमेट्रिक इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम जो है, हमारी ताकत, बाहर की ताकत जुडिशरी के साथ, जुडिशरी की इज़्ज़त के साथ और बाहर की इज़्ज़त के साथ हमारी जो है वो कदर इसलिए होती है कि हम जुडिशरी के साथ ठीक है और जुडिशरी हमारे साथ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के लिए वैसे इज़्ज़त होते हैं। 5-6 साल से ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जजेस साहबान हमारे बार रूम में नहीं आते थे और हमारी कैबिनेट जो है वो उनके पास नहीं जाती थी। ये सदर साहब ने अनथक मेहनत की है, हमारी कैबिनेट ने अनथक मेहनत की है और जजेस साहबान को यहाँ लेके आए हैं और उनके साथ वही फ्रेंडली माहौल पैदा किया है। आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चीफ साहबान हमारे पास मुल्तान में तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद मैं दोबारा अपनी कैबिनेट का, अपने सदर का शुक्रगुजार हूँ और तमाम दोस्तों के लिए ये खुशी की मिठाई है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तमाम दोस्त इसमें शामिल हुए। अच्छा सर, एक सवाल है कि आपने सदर साहब ने बहुत सी कामयाबियाँ गिनवाई, कोई शक नहीं इसमें। एक अहम तवज्जो आपकी मबसूल कराना चाहता हूँ, वकला कानूनी की पेशरफ्त कहा था, कोई भारी भरकम किराए वकला देते हैं, अक्सरियत के घर नहीं है, लाहौर की तरह यहाँ के लोग फीस भी नहीं दे सकते, गरीब लोग हैं, तो वकला कानूनी पर कहाँ तक पेश? मैं गुजारिश कर दूँ इसके बारे में, क्योंकि आज कोर्ट फीस वाला टॉपिक था इसलिए मैंने उसके ऊपर बात नहीं की। तो ये अभी जो हमारी लास्ट लॉ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है उसमें ये हमारा एजेंडा था और साउथ पंजाब के जितनी बार के सदूर और सेक्रेटरीज थे तो उन्होंने ये कहा कि डीजी खान डिवीज़न के कमिश्नर और मुल्तान डिवीज़न के कमिश्नर के साथ मुलाकात करके तो जहाँ कहीं सरकारी लैंड पड़ी होगी उसको एक कमेटी बनाई जाएगी और उनकी सिफारिशात पंजाब गवर्नमेंट को भिजवाई जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला शायद एक महीनों में तो ना हो सके फौरी तौर पे, लेकिन ये मसला इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीनों में ये जहाँ जहाँ सरकारी लैंड होगी वो मेंशन वकला करेंगे, कमिश्नर के साथ मीटिंग करेंगे, एक बोर्ड बनेगा, उसको उसकी सिफारिशात पंजाब गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला ये वकला कॉलोनी आपको साउथ पंजाब की हर तहसील के वकला के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के वकला के लिए और हाई कोर्ट बार के वकला के लिए इंशाअल्लाह चंद महीनों में आपको बनती नज़र आएंगी।